की और जम्मू कश्मीर रियासत की। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकारी तौर पर रिकॉर्ड सामने आया है और यह रिकॉर्ड उस वक्त सामने आया है जब दावे पेश किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हर चीज बेहतरी की ओर जा रही है और मामलात कंट्रोल के अंदर है, सियासी तौर भी, इक्तिसादी तौर भी। लेकिन जब हम माशरती तौर पर यानी सोशल नेटवर्किंग पर इसको देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर रेप, किडनैपिंग, अटेम्प्ट टू रेप, इस तरीके के मामलात बड़े हैं और ये बढ़ने का मामला तय किया है जी। ये जो रिपोर्ट सामने आई एनसीआरबी की, उसके मुताबिक कुल मिलाकर रवां साल 2020 के अंदर 240 से ज्यादा रेप केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं जो तहरीर किए गए हैं। 449 किडनैपिंग के केस हुए हैं। 1744 असॉल्ट ऑन वुमन के केसेस रजिस्टर किए गए हैं। ये जम्मू कश्मीर की बात हम आपको बता रहे हैं जी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट ने इस बात की वजाहत जरूर कर दी कि सिचुएशन जो ऊपर से हमें ऑल वेल लग रही है, गुड गुड लग रही है, अंदर सोसाइटी के अंदर वो चीजें नहीं है। और जब आप इसको देखेंगे 1629 केस असॉल्ट आए हैं और उस असॉल्ट के अंदर खवातीन पर जो हमले हुए हैं उसमें या तो उसका हस्बैंड या उनके अपने लोग मुलविस थे। 1658 विक्टिम्स सामने तब आए जिन्होंने इस बात की शिकायत की कि उनके खिलाफ भी या तो डॉवरी, अटेम्प्ट टू डॉवरी के जो डॉवरी के मामले में उन पर ज्यादतियां की गई हैं, इस तरीके के मामला हुए। और हमारे वर्क प्लेसेस के हवाले से भी खबर है कि 3 ऐसे केसेस सामने आए जहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट आई है। एनसीआरबी की ये रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं और बात सिर्फ जम्मू कश्मीर की मैंने बताई आपको, मैंने कहीं लेफ्ट राइट नहीं किया। मेरे साथ 3 मेहमान हैं और तीनों बड़े माहिर हैं। एडवोकेट नीलोफर मसूद, बहुत शुक्रिया मैडम ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ डॉक्टर सफीन कौल, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका भी ज्वाइन करने के लिए। और मारूफ जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और खवातीन के लिए आवाज उठाती हैं, ताहिरा नूर साहिबा है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। मामला बड़ा अहम है मेरी नजर में, बल्कि होना भी चाहिए और इस पर बात भी खुलकर होनी चाहिए कि हमारे पास लूप होल्स कहां पर है जिन्हें टाइट करने की जरूरत है। सबसे पहले डॉक्टर कौल आपके पास आना चाहूंगा। ये जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आज सामने आई है, देश भर के हालात अपनी जगह, लेकिन जब मैं एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूं, 2018, 2019 और 2020 के रिकॉर्ड को खंगालता हूं तो ग्राफ हमारा डाउन जाने के बजाय हर रोज अप हो रहा है, हर साल अप ट्रेंड है। ये ट्रेंड जो आ रहा है इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं इसमें हम वी आर टू मच रिलीजियस। हम कहीं पे हमारे हिंदू भाई बहन है, मुसलमान है, सिख हैं और हम इतना रिलीजियसली सब कुछ फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी इन सब चीज़ों का ट्रेंड अपवर्ड्स जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही अफसोसनाक बात है, सबसे पहली बात, क्योंकि हर एक मजहब में यही सिखाया जाता है कि कैसे आप हाउ टू कीप वुमेन सेफ, हाउ टू बी इन कैसे आप साफ मुआशरे में रहें, कैसे आप औरतों को और बच्चियों को गलत चीज़ों से बचाएं और ख़ास तौर पे लड़कों को कैसी आप शिक्षा दे रहे हैं। मुझे लगता है हमें अपने घरों से शुरू करना चाहिए। ये जो भी हो रहा है, हम पहले लड़कों पे फोकस करना चाहिए कि उन्हें कैसे हम एजुकेट करें, कैसे विमेन का रिस्पेक्ट करें। आई थिंक ये सबसे बेसिक बात है, हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए। ठीक है जी। ताहिरा नूर, आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्या सिस्टम के अंदर खामी है या कहीं ना कहीं अभी भी हमारा जो मुआशरा है वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि बहुत चीजें बदली और हमें भी बदलना पड़ेगा? जी हाँ, पहले तो मैं गुलिस्तान यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि इन्होंने हमें बोलने का मौका दिया। एम आई ऑडिबल? जी जी जी। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम डिस्कस करें तो बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं आई विल ट्राई टू पुट इन ब्लैक एंड व्हाइट। जल्दी से मैं कुछ चीजें बोलूंगी एक लेमैन की लैंग्वेज में। मैं ये समझाना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन है। ठीक है, मुझे लगता है व्हाई कांट वी इंट्रोड्यूस अ सिंपल पेपर। अगर हम आजकल की बच्चे देखें, छोटी छोटी क्लासेस में बहुत बड़ी केमिकल इक्वेशंस याद करते हैं, हर एक सब्जेक्ट है, बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक सिंपल
सेक्स एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं है, जहां से हमारे बच्चों को पता चलता इनफैक्ट सेफ सेक्स क्या होता है, व्हाट इज द प्रॉपर एज। हम इन चीजों के बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जिन चीजों के बारे में हमें बात करनी चाहिए उन चीजों के बारे में हम शर्माते हैं बात करने के लिए। कंसेंट क्या होता है, अगर हम कुछ भी चीज करने से पहले दूसरे इंसान से कंसेंट ले। सेक्सुअल इमोशनल रिलेशनशिप क्या होता है, ये अगर हम पहले इंट्रोड्यूस करवाते, एक सिंपल सा पेपर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाते, तो मुझे लगता है बच्चों को पहले से इस चीज की समझ आ जाती। सेकेंड पॉइंट है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन अ वेरी रॉन्ग वे। जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम बात करें जो अडल्ट फिल्म्स होती है, वल्गैरिटी होती है, जब हम एक टेक्नोलॉजी को एक मिस यूज करते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो अब जो अर्ज एक इंसान में वो देखने के बाद एक अर्ज पैदा होती है, तो उस अर्ज को फुलफिल करना चाहता है, तो वो किसी भी हद तक जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम औरत को प्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। हमें वहां उन फिल्मों से, उस वल्गैरिटी से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि हम एक औरत को एक सेक्स टॉय की तरह देखते हैं। ठीक है, तो क्या हम एक सिंपल जेंडर पेपर या सेक्स एजुकेशन के रिलेटेड हम अपने एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, जहां पे लोगों को, जहां पे बच्चों को हम पहले से सिखाएंगे कि जेंडर क्या होता है, जेंडर रोल्स क्या होते हैं, जहां पे हम बच्चों को सिखाएं कि वुमेन राइट्स क्या होती है, वुमेन भी एक इंसान होती है, इसका खाली यही काम नहीं होती है, ये खाली इस चीज के लिए नहीं बनी है, इसके अलावा और भी जेंडर रोल्स है। राइट राइट तायरा, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। एडवोकेट नीलोफर मसूद, चूंकि आप वकील भी है पेशे से, और कानून को जब मैं आज खंगाल रहा था, बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारा कानून है जो प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन आज के दिन में भी क्या वाकई तौर पर इन्फोर्समेंट एजेंसियां और मेरी सोसाइटी जिसमें हम हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट कर पा रही है कि ये चीजें जो हो रही हैं नहीं होनी चाहिए थी? और दूसरी तरफ से जैसे मैडम ने पहले ही कहा, डॉक्टर कौल ने, कि देखिए हम मजहब का भी लिपादा ओढ़ ले रहे हैं और मजहब को भी सामने रखते हैं, जी हम बड़ी जी प्रैक्टिसिंग है, लेकिन अंदर अंदर से जो खोखलापन है और जो रिपोर्ट आज सामने आई है, इसने सवाल सब पे खड़े कर दिए हैं। इन मौजू पर बात करने का मौका दे दिया। देखिए, आपको पता है 2019 के बाद अब तक जो हालात रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, तो एक कंटिन्यूटी में एक लॉकडाउन रहा, लोग जो है फाइनेंशियल क्रंच के शिकार हो गए, डिप्रेशन है घरों में। तो जो लोग बाहर मजदूरी करते थे, सुबह जाते थे, शाम को अपने बच्चों का पेट पालते थे, तो वो सब चीज़ें बंद हो गई। वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप देख रहे हैं कि 15% क्राइम रेट है वो इंक्रीज हो गया है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और यही खाली रीजन नहीं है, बहुत से सारे और रीजन भी है, जैसे पॉवर्टी है, जहाँ पर इकोनॉमिक किसी का वो स्टेटस कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द रीजन ही इज नॉट एबल टू अर्न, तो वो एक अर्ज पैदा करती है उसको कि जो बेसिक नीड्स है उसको वो घर की पूरी करे। तो वो जब बेसिक नीड्स उसकी पूरी नहीं होती है तो वो क्राइम में चला जाता है, या उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, वो एक्सप्लॉयटेशन उसको मजबूर करती है कोई क्राइम करने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल जो है एक होड़ जैसी लगी है, सब एक मॉडर्न सोसाइटी को अडॉप्ट करना चाहते हैं। मॉडर्न सोसाइटी को अडॉप्ट करने के लिए वो ड्रग्स लेते हैं, या वो जो उनकी अर्ज होती है कुछ ऐसी एक्टिविटीज करने में जहां उनको लगता है कि शायद जो उनकी इंस्पिरेशन है वो भी वही कर रहे हैं तो मैं भी उस फील्ड में चला जाऊं। तो बदकिस्मती से वो एक मॉडर्न लाइफ को अडॉप्ट करने में वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। साथ में जो रिलीजन है हमारा, हम उसको अपने साथ साथ मॉडर्न लाइफ में चलाते नहीं हैं। आपने देखा होगा, हम तरजीह देते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में चला जाए, हॉस्टल में चला जाए, चाहे भले ही मुझे करोड़ों लाखों खर्च हो जाए, चाहे मुझे कंट्री से भी उसको बाहर जाना पड़े। लेकिन जहाँ पर रिलीजन की बात होती है कि हम उस बच्चे को साथ साथ एक बैलेंस मेंटेन कर सके, मॉडर्न सोसाइटी रिलीजियस व्यूज को लेकर वो आगे बढ़ सके, तो एक पेरेंट्स का भी बहुत ही उसमें हाथ है कि वो एक, लेकिन ठीक है मैं समझ गया। लेकिन डॉक्टर कौल, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है ना कि जब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि देखिए मौजूदा सिचुएशन जो है 2019 या इसके बाद कोविड के बीच उससे हुआ है, लेकिन जब इस रिपोर्ट को मैं बड़े कैनवस पर देखता हूं तो मुझे लगता है कि दूर दूर का भी इस पर असर नहीं है उतना। क्यों? अटेम्प्ट टू रेप जो हुए हैं इसमें कौन लोग थे जी? बड़े करीब के रिश्तेदार थे, बाहर से कोई नहीं आया था, नॉन फेसेस थे जिन्होंने किया है। नंबर 1, किडनैपिंग के अटेम्प्ट्स में मैंने जब रिकॉर्ड खंगालने की कोशिश की, बाहर का कोई नहीं था, राइवलरीज अपनी इतनी बड़ी कि किडनैपिंग तक केस चला गया। और असॉल्ट ऑन वुमन, ये कौन है जिनकी डॉबरियां नहीं गई, जहां
एज मेरे ख्याल से उस तरीके से शादी नहीं कर पाई जो उनके इन लॉज चाहते थे, तो उसके बाद वो सिलसिला चला। तो ये जो बेसिक एजुकेशन हमारी है, क्या उसमें कमी है डॉक्टर फूल कहीं पर? मुझे लगता है बिल्कुल आपने सही कहा, ये बेसिक एजुकेशन की जो कमी है लोगों में, अभी भी फीमेल्स पे ही असॉल्ट हो रहा है, और मोस्ट ऑफ द रीजंस फीमेल ही होती हैं जो बढ़ावा देती हैं इन सब चीजों को। अगर वो बचपन में ही अपने बच्चों को, स्पेशली मेल चाइल्ड को, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनाएं, थोड़ा सा ये समझाएं कि कैसे उनको रिस्पेक्ट करना है, कैसे उनको बिहेव करना है फीमेल्स के अगेंस्ट। जो ये सेक्सिज्म और पेट्रियार्की है हमारी सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में, ये जब तक नहीं जाएगी तब तक विमेन का वायलेंस खत्म नहीं होगा। दिस इज अ वेरी ऑब्वियस ट्रूथ। इसका सबसे बड़ा ये है कि अभी भी कई जगहों पे लड़कियों को हाई स्कूल तक, मतलब प्राइमरी स्कूल ज्वाइन नहीं करने देते हैं। खाना, डाइट सही से नहीं दिया जाता है। मेल बच्चे को दूध देंगे, फीमेल बच्ची को दूध नहीं देंगे। आई मीन ये छोटी छोटी बातें हैं, बट वो बच्चा, जो मेल बच्चा है, वो ये सारी चीजें देख रहा है। वो जानता है कि आगे जाके ही इज डेफिनेटली गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग। अपनी जो उनके साथ उसकी फीमेल कल को वो शादी करता है, उसकी वाइफ होगी, उसकी डॉटर होगी, वो उसके साथ भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेगा। और जब उसको वो चीजें नहीं मिलेंगी, ही विल गेट वायलेंट, या वो डोमेस्टिक वायलेंस करेगा, या मैरिटल रेप्स होंगे। अभी भी इंडिया में मैरिटल रेप्स हैव नॉट बीन क्रिमिनलाइज्ड। दिस इज ये इंडिया इज वन ऑफ द 50 कंट्रीज जहां मैरिटल रेप्स को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। तो मैं तो इंडियन गवर्नमेंट से आई वुड रिक्वेस्ट कि ये मैरिटल रेप जैसी चीजें हैं, इनको बहुत सीरियसली लें। क्यों नहीं इंडिया में अभी भी मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज किया गया है? डॉक्टर अरुण, आपने कहा कि देखिए जो हमारी बेसिक एजुकेशन है उसमें हमने जी एक सब्जेक्ट के तौर पर अब पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर हमारी अवेयरनेस होगी। लेकिन एज सोसाइटी के जब आप देखेंगे तो क्या आज के दिन मैं उसी चीज को देख रहा हूं इस रिपोर्ट के बाद कि अभी भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, नंबर वन। क्योंकि इसी रिपोर्ट के अंदर मुझे और भी कुछ लोग बता रहे थे कि ये जनाब 100% रिपोर्ट तो है ही नहीं, क्योंकि 30 to 40% ऐसी फीमेल्स भी हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा ज्यादतियां होती हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? बाप, भाई, बेटे का ख्याल आता है कि भाई बाहर आऊंगा तो इनकी इज्जत जाएगी। तो ये एक्सेस ना होना या मेल डोमिनेशन का पावर ज्यादा होना, क्या इससे खराबी तो नहीं है, इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है सारा? जी सर, थैंक यू। मैं इसी चीज पे आना चाहूंगी जो मैम ने ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पे किया। पेट्रियार्की एक, मुझे लगता है सबसे बड़ा जो जड़ है, वहीं से सारी चीजें स्टार्ट होती है, वहीं से हमारी सन प्रेफरेंस चीजें स्टार्ट होती है। और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, सोशल स्टिग्मा। अगर मुझे तो लगता है 90% जो औरतें हैं, जो विक्टिम्स हैं, वो बाहर क्यों नहीं आ रही है, वो अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रही है? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके साथ एक सोशल स्टिग्मा रिलेटेड है। जबकि वो चीज करेंगे उसके बाद उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है समाज में, ठीक है। तो सेकंड, विक्टिम ब्लेमिंग। हमें यहाँ पे एक ट्रेंड चल रही है, हम विक्टिम को हमेशा ब्लेम करते हैं, ठीक है। वी हैव टू स्टॉप द विक्टिम ब्लेमिंग। सो आपने ही ऐसे कपड़े पहने होंगे, आपने ही स्टिमुलेट किया होगा। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, या इस समाज को, जिस समाज में हम यही स्टिग्मा वगैरह रिलेटेड होते इस चीज के लिए, तो हम स्टॉप करते हैं, हम आगे नहीं आ रहे हैं। और सेकंड चीज, प्रॉपर्टी राइट्स की मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी। प्रॉपर्टी राइट्स कैन बी वन ऑफ द रीजन, जिससे फिर, क्योंकि जो भी ये इश्यूज है ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। प्रॉपर्टी राइट से फिर डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है। हम तो बहुत ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। आप देखें, निर्भया केस है, हाथरस यूपी का वो रेप एंड मर्डर केस है, कि इतना टाइम लगा इन रेप्स को सॉर्ट आउट करने में। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश की, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इन चीजों को। ऑलरेडी हमारे कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है। नीलोफर मसूद, बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपसे मैं जानना, आज के दिन में जब मैं देखता हूं तो वुमेन पुलिसिंग का निजाम अभी भी बहुत कन्फाइंड है, उतना नहीं है। श्रीनगर में एक पुलिस स्टेशन, अनंतनाग में एक और बारामूला में एक। और जब मैं वुमेन पॉपुलेशन की ओर देखता हूं, मुझे लगता है इस रिपोर्ट के बाद स्टेट गवर्नमेंट को इसकी ओर सोचना पड़ेगा कि अब वुमेन पुलिस स्टेशन को ज्यादा से ज्यादा किया जाए। और हमारे जो कमीशंस यहां पर हुआ करते थे, जो आजकल डिफंग है नहीं कहीं पर, वो एक मेजर रोल प्ले कर सकते थे। और हमारी सोसाइटी के अंदर जो मजहबी पेशवा है, रिलीजियस हेड्स है, उन्हें अब खुलकर इस बात को बताना पड़ेगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन सोसाइटी। रोल रहा है कर्व करने के लिए, और काउंसलिंग के लिए भी बहुत बड़ा रोल रहा है। बदकिस्मती से 3 ही पुलिस स्टेशन, वुमेन पुलिस स्टेशन है, लेकिन उनका जुरिस्डिक्शन भी जो है बिल्कुल लिमिटेड रखा गया है।
मैं यहाँ पर एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, जो 376B है वो सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट द हस्बैंड, जो अभी यहाँ पर हमारी एक पैनलिस्ट बोल रही थी, वो उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। दैट हैज ऑलरेडी बीन क्रिमिनलाइज, क्योंकि एक अमेंडमेंट आई हुई थी सेक्शन 376B की शक्ल में। तो उसमें अगेंस्ट द फीमेल, अगर वो किसी की वाइफ है, उसकी मर्जी के खिलाफ अगर कुछ हस्बैंड उसका करता है, दैट टू इज पेनलाइज। खैर ये एक बात तो यहाँ रही क्लियरिफिकेशन की। लेकिन कुछ स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए थे जहां पर इन रेप केसेस का अदाला हो सकता था। जैसे मैं अपने बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगी, वो तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी है, वो एंटी करप्शन कोर्ट भी है। इसी तरीके से हर किस्म के केसेस, चाहे उसमें मर्डर केस है, छोटे केसेस है जिनकी अपील है, अपीलेट कोर्ट भी है। तो जब आप एक कोर्ट को डेजिग्नेट करते हैं फॉर सम पर्टिकुलर ऑफेंस, खसूसन रेप केसेस के लिए, तो जरूरी है कि वो उस केसेस के साथ ही डील कर सके, ताकि कम से कम वक्त में उन केसेस की सुनवाई हो सके, तो और जो मुल्जिमान हैं उनको सजा मिले। ठीक है, डॉक्टर को ऐड ऑन करना चाहते हैं आप, कैरी ऑन कीजिए डॉक्टर साहब। हाँ जी मैम, ये तो आया हुआ था, लेकिन उसमें यही है कि मैरिटल रेप ऑफ एन एडल्ट वाइफ जो ऑफिशियली या अनऑफिशियली सेपरेटेड है अपने हस्बैंड से, उनके खिलाफ आप 2 से 7 साल हो सकता है। लेकिन मैम जो ऑलरेडी मैरिड है उनके साथ तो कोई यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू द हस्बैंड, वो सेपरेटेड होनी चाहिए ऑफिशियली या अनऑफिशियली, जहाँ तक कि मैम मुझे पता है। यू कैन फाइल द कंप्लेंट, यू कैन अदरवाइज आल्सो फाइल द कंप्लेंट। जहां तक हम नीलोफर मसूद और ताहिरा नूर साहब, चूंकि बहुत बड़ा वसी सब्जेक्ट है और आज ये रिपोर्ट आई है, आपने अपना फीडबैक दिया, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी जानना था कि किस तरीके की सिचुएशन उभर कर आ रही है उस वक्त जब हम कह रहे हैं कि ऑल इज वेल और सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, मेल डोमिनेटेड और फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं है, सबका जी हक बराबर का है। लेकिन जब ये रिपोर्ट आई तो पता लग रहा है कि ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन कुछ और है। बढ़ते हैं